आप जब भी कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से थॉट्स आते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, सक्सेसफुल होंगे, फेल होंगे। काम शुरू करने से भी पहले हम पूरा फ्यूचर सोच लेते हैं, और अगर काम शुरू भी कर दिया और कुछ ही फेलियर्स देख लिए तो गिव अप करने की सोचते हैं। हम लोग गिव अप कब करते हैं? जब हमें लगता है कि यहाँ तो लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो करके क्या फायदा। बट दैट इज बिकॉज हम उस लॉस वाले सिचुएशन को ठीक से परख नहीं रहे। देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉस इन लाइफ। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ, पर मैं कभी हारता नहीं। You are never losing. Either you will win or learn something from the opposite situation, but you won't lose. But that will only happen when you start seeing things that way. जब हर सिचुएशन को एक लेसन के हिसाब से देखने लग जाओगे, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने लग जाओगे, and this experience is going to help you in your future attempts or work or job. आपका दिमाग हर समय एक ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि अच्छा, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, और क्या करना बाकी है, क्या सीखना बाकी है। कुछ तो बच ही गया है, तभी मंजिल नहीं मिली, because it is all in the mind. The way you think is the way you behave. चाणक्य नीति teaches you a way of thinking in a right way. It is called Anvikshiki, the science of thinking. Anvikshiki is like a guiding lamp in the darkness of our mind. It helps us to master any subject we want. I'll keep it short and explain 3 main aspects of Anvikshiki, which I feel is particularly good for students. जब भी ऐसी सिचुएशन आए जो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करे, आपको हारा हुआ महसूस कराए, try these 3 thinking aspects. Number 1, reasoning. Find the reason. And by reason I don't mean कि आप कहोगे अरे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना, इसीलिए सैड हूँ। ये रीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये सोचना है कि क्यों नहीं हुआ, उस पर काम करना है। आपकी फेल होने का रीजन क्या है, उस रीजन को ढूंढने की कोशिश करना है। क्योंकि कई बार हम एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, क्योंकि पहली गलती के टाइम कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करी। और जब तक अपनी गलती से समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, उसको ठीक नहीं करोगे, तब तक वही गलती दोहराते रहोगे। इसीलिए अपने हर अनसक्सेसफुल काम के पीछे का रीजन देखो कि काम क्यों नहीं हुआ। इससे आपकी गलती भी ठीक होगी और आपका ऐसी सिचुएशंस को देखने का नजरिया भी बदलेगा। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक। नेक्स्ट रीजन पता कर लिया, अब उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। Don't make the same mistakes. If you failed in one strategy, try a new one. Ask about it from the teachers. So once you have the reason, don't waste your time. उसके लिए रोने में कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ। अरे जो हो गया वो you can't change, but you can change the next one. उसके लिए you have to be strategic. एक disciplined way में कैसे काम करना है, इसकी स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आने वाली। इसीलिए एक स्ट्रैटेजी, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन, यही आपको आपके काम में एक्सीलेंस दिलाती है। नंबर 3, क्रिटिकल. दिस इज द टफेस्ट. वी आर ऑलवेज क्रिटिकल अबाउट अदर्स. वी आर सो रेडी टू जज पीपल. बट जब खुद की बात आती है तो सारे ब्लेम्स सिचुएशन पर, दोस्तों पर, फैमिली फंक्शंस पर, फैमिली के लोगों पर, दुनिया की हर चीज मिलती है ब्लेम करने को खुद के अलावा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, डू दिस. फाइंड फॉल्ट्स इन योरसेल्फ. कहाँ गलत जा रहे हो? व्हाट इज योर फॉल्ट? व्हाट आर द हैबिट्स यू नीड टू अमेंड? दिस मेक्स यू अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे. The fight is not with anybody else. It is with your own flaws. And this is Kalyuga. यहाँ हर व्यक्ति के अंदर एक महाभारत का युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है अपने आप को काबिल और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि
ताकि इस युद्ध को जीत पाओ। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कृष्णा, बी योर ओन कृष्णा। भटके हुए अर्जुन भी तुम ही